नौटंकी का शब्द का पहले नौटंकी तो नौटंकी नहीं कहा जाता था, नौटंकी शब्द नहीं था। पहले तो ये नौटंकी का जन्म जो है रास रासक रसक ये और फिर होते हुए थे स्वांग स्वांग सपेरा, स्वांग सपेरा के बाद सांगीत और सांगीत के बाद भगत, भगत के बाद भगत संगीत। तो ये नौटंकी को भगत संगीत कहते हैं। नौटंकी तो भगत स्वांगीत से होकर के नौटंकी नौटंकी के भी 3 घराने माने गए, एक हाथरसी घराना, एक कानपुरी घराना और एक इलाहाबादी घराना। मुख्य रूप से ये 3 घराने, वैसे तो कई घराने हैं, मथुरा घराना और तमाम घराने। शहरों में जैसे नौटंकी मृत प्राय है जी, मैं मृत नहीं कहूँगा, मैं कभी भी नहीं मानता कि कला नौटंकी मृत भी नहीं हो, ये सदाबहार है। ये आज जैसे फिल्म में आज के गीत जो आ रहे हैं जो कल बने और कल प्रसारित किए गए फिर वो हवा में उड़ गए, लेकिन कुछ सदाबहार नगमे हैं जो कि आज भी हैं, चाहे वो लता ने गाया है, चाहे वो रफ़ी ने गाया है, कोई बहुत अच्छे गीत हैं, वो सदाबहार हैं, कभी मरने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार ये नौटंकी भी नहीं मरने वाली है, चली आ रही है। आज इसका स्वरूप बदल गया है नौटंकी का। कल ये भगत संगीत थी, स्वांग सपेरा थी, स्वांग थी, रास थी, रासक थी, रासो थी, ऐसे ही फिर आज कुछ भी हो सकता है, लेकिन नौटंकी विधा ये मरने वाली नहीं है। इंदिरा गांधी का जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ तो उसी में राजा मांडा वगैरह सब गए थे, जेल में मैं भी चला गया, तो वहीं मैंने रात को एक गीत लिखा, चल न सकेगी तेरी सत्ता तेरे अत्याचार से, जेल पहरूं यह संदेशा कह देना सरकार से, जेल पहरूं यह संदेशा कह देना सरकार से, फूल खिला जो कुदरत की खुशबू पहचान। उसमें कांग्रेस की बात थी, तो अब छोड़िए सब गीत। लिखे रोमलोचन सारिया नैनी कारागार से, जेल पहरूं यह संदेशा कह देना सरकार। ये उस समय इतना वो हुआ कि राजा साहब मांडा अपनी सीट छोड़ के रात हमारे बगल की सीट पर आकर के रहे। इंदिरा जी ने उन्हें समय दे दिया कि ठीक है मैं उस लड़के से मिलूंगी, मिलना चाहूँगी। तो इंदिरा जी आपसे मिलेंगी आज यहाँ पर। इंदिरा जी आ रही हैं, मैंने स्वागत में जो कुछ लोग जुटे और गेट वोट बनवाया, आई इंदिरा जी। इंदिरा जी ने बड़ा प्यार दिया, उनका लेटर भी मेरे पास दिया है उन्होंने, मेरे पास है मौजूद। कांग्रेस जिसके लिए मैंने इतना निछावर किया अपने आप को, संगठन बनाना है और सब कुछ किया, वो कांग्रेस हमारे तक पहुंच नहीं पाई। हमारे पर तक पहुंच आई होती तो आज उसकी ये दशा न होती, आज वो दशा न होती, वो ऊपर ऊपर ही रह गई। जो ज़मीन की चीज़ें लोगों को मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। आप समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन जी हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ने जब आए तो मैं भी सोचा कि अमिताभ जी को देखूं यहाँ से हमारे इलाहाबाद। इतनी भीड़ जुटी, बाप रे बाप, वो हमारा नंबर, हम तो बहुत साइकिल अपनी टूटी साइकिल लेकर के गए थे, सर्किट हाउस में आ गए अमिताभ जी। साइकिल एक जगह छोड़ दिया, छोड़े आज देखेंगे अमिताभ को, सिर्फ देखना है, तो साइकिल ले जाए जो ले जाना है। बहरहाल भीड़ को चिरते फाड़ते मैं मंच तक पहुंच गया। अमिताभ जी अंदर थे, कमरे के अंदर सभा चल रही थी। हमारे यहाँ जो सत्यनारायण पाणी जी विधायक रहे, जब उन्होंने मेरे को देखा, जो भी नेता जाता था उसको हूट कर देती थी पब्लिक, हटो कोई नहीं, अमिताभ को आने दो, अमिताभ को आने दो। ये भीड़ थी, आलम था वहाँ पर। यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ सब पूरा खचाखच भरी, पब्लिक ने हूट कर दिया, हटो कोई भाषण नहीं सुनना है, और जो है झुंझला करके माइक को फेंक दिए। तब सत्यनारायण पाणी ने कहा, बेटा ये भीड़ तो कंट्रोल में नहीं आ रही है, कोई ऐसा जादू चलाओ कि जो है। बड़ा खुश हुआ, भागते मंच की सीढ़ी चढ़ने लगे। और इतने में भोलानाथ जी ने मेरे को वहाँ से बोला, गुप्ता जी ने, कि
अब आपके सामने हमारे युवा क्रांतिकारी साथी भाई रामभूषण सांवरिया जी आ रहे हैं। मैं मंच पे पहुंच गया और जैसे माइक के पास पहुंचा पब्लिक शूटिंग करने लगी, हटो कोई गीत नहीं सुनना है, अमिताभ को आने दो, अमिताभ को आने दो, हटो कोई गीत नहीं सुनना। पल भर के लिए माँ को स्मरण किया, मैंने कहा ठहरो, 23 की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है और हत्यारे ऐसे ही हो अल्लाह मचाए हमारे बीच घूम रहे हैं। अरे माँ के सपूत बनते हो तो पकड़ो उन हत्यारों को। सुनो, मैं वो गीत सुना रहा हूँ जिसका उन्वान ही है कि ये हिंदुस्तान भेड़िया घसान नहीं है। अब वो लोग सोचे कि ये कोई मुंबई से कोई कलाकार आया है, ऐसा कुछ सोच कर के उन लोगों ने मेरे गीत सुना। उस समय गीत भी बहुत बढ़िया था वो मेरा गीत। अब वो यूनिवर्सिटी के लड़के जो वो थे जूता चप्पल दिखा रहे थे, घटो गीत नहीं सुना, वो वंस मोर आई तो नहीं। अमिताभ बच्चन जी सीढ़ियों से चढ़ के आ गए और जैसे आए तो मैं उतरने जा रहा था, हाथ मिलाया, मैंने कहा प्रस्तुत गीत आपने क्या था, गीत बड़ा प्यारा लगा, वही सुनकर तो आया। अमिताभ मुझे बहुत चाहे, मैं बहुत दिन के बाद मुंबई जब गया उन्होंने मेरे को पहचान लिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मेरी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई, मैं मुंबई ठीक नहीं पाया और चला आया। और उन्होंने तो अपनी गाड़ी भेजा था मुझे बुलाने के लिए और उन्होंने पूछा कि विरार में कहाँ पर होंगे सांवरिया जी को मालूम नहीं था विरार में मैं कहाँ हूँ, इसलिए दुर्भाग्य मेरा रहा गया था। जैसे ये जो आप बता रहे हैं मुझे लग रहा है ये 85-90 के आसपास की बातचीत। हाँ ना तो मेरे जहन से आ रही है कि 80 से 90 के बीच के दशक की बात है। फिर 90 सन 2000 इस दौरान आप क्या कर रहे थे, किस किस विधा पर काम कर रहे थे, किस प्रकार के काम कर रहे थे? 90 के बाद, हाँ 90 के बाद बाजारीकरण जब बढ़ रहा था, एक तरह से कहा जाए, कला तो मैं कभी सम्मेलनों में या कभी मंचों पर आ गया। अच्छा। कभी मंचों के द्वारा अपनी छोटी छोटी कविताएं या लोकगीत की कविताएं, लोक साहित्य की कविताएं, अवधी की कविताएं, जो मुझे अवधी भाषा का कवि भी कहा जाता है। आप कैसे देखते हैं अपने संघर्ष को और उसके परिणाम को, उसकी परिणति को अब, या यहाँ से आगे स्वयं को कैसे देख पा रहे हैं? संघर्ष तो अपने जीवन में मैंने बहुत किया और चाहे वो लोक विधाओं का कोई भी क्षेत्र रहा हो, तो उस क्षेत्रों में मैंने काम किया, लेकिन उसका जो मिलना चाहिए था मुझे परिणाम, वो बहुत नहीं मिल पाया। तेरे दम से संसार साकार है, साकार है, मगर तू जन्मा निराकार है। तेरे दम से संसार